So today we are going to discuss properties of particles of matter. Now properties or characteristics, one and same thing. So very first property is particles of matter have space between them. So particles of matter have space between them. So we did one activity in the last lecture also, that we took water in a beaker, then we added a spoonful of salt, and then there was no increase in the level of water. So where those particles of salt or sugar, they have gone. So particles got fit in the vacant space between the molecules of water. So there was no increase in the level of water. Okay, so this diagram you can see. So very first property is particles of matter have space between them. ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है अभी, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन ऑफ टाइम्स, पानी के मॉलिक्यूल्स को मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया है, फिर उसके अंदर हमें ये दिख रहा है। ये पहले सिर्फ पानी था, इसका लेवल ये था। तो ये सारे मॉलिक्यूल, ये जितने भी हैं सारे मॉलिक्यूल कौन से हैं, ये सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे हमने साल्ट डाल दिया इसमें, उसके बाद उसको डिज़ोल्व कर दिया, तो ये साल्ट के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए, इसके बीच में जो खाली जगह थी वहाँ चले गए, और लेवल इसका फिर से उतने का उतना ही है। ठीक है, okay, now let us move towards second property. So second property is particles of matter are continuously moving. अब इसमें हमने तीन एक्टिविटीज़ करनी है। फर्स्ट एक्टिविटीज़, टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर। एक ग्लास हमने लिया पानी से भरा हुआ, पुट अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक, इसमें रेड इंक की एक ड्रॉप डाल दी आराम से, फिर इसको अनडिस्टर्ब्ड, इसको हमने अनडिस्टर्ब रखना है फिर। ठीक है, तो वी विल सी लाइक दिस, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है हमें इस तरह से दिखाई देगा उसमें। ठीक है, अब हमें अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है। क्या है ऑब्जर्वेशन? एकदम से आपने क्या देखा, जैसे हम इंक की ड्रॉप को डालते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स पानी में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हम डालते हैं उसको। हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली? अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरे का पूरा इसमें घुल जाएगा। ठीक है, सारा नीचे से ऊपर तक हमें एक जैसा दिखेगा। तो कितने टाइम में वो होता है, कितने आवर्स में होता है, ये बात हम इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी में देखें, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती जो होती है उसको मैंने अभी जलाया नहीं है, ठीक है, उसको रख दिया हमने एक कॉर्नर में। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल? अब इसकी खुशबू लेनी है तो कितनी दूर जाना पड़ेगा, आपको बहुत नज़दीक जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसकी खुशबू लेनी है तो। लेकिन जब आप उसको बर्न करेंगे, जब आप उसको लिट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स? अब हमें स्मेल लेने के लिए उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, उसकी जो एरोमा है, उसकी जो खुशबू है, that will spread throughout the room. Okay, so this is activity which shows that particles are continuously moving. कौन से particles move कर रहे हैं अब इसमें? गैस particles, these are gaseous particles. तो गैस के particles continuously move करते हैं। ठीक है, now third activity, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ठीक है, और पोटाशियम परमैंगनेट, यहाँ जो एग्जांपल है दिस इज ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। ओके, इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, allow the crystals to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? अब देखें इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है हमने।
हम इसमें 3-4 चीज़ें देख रहे हैं। ये हमने 3 बीकर ले लिए, ये है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये है 65 डिग्री सेल्सियस पर और ये है 90 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब हमने एकदम से पानी में ये क्रिस्टल को डाल दिया। ठीक है, मीन्स सॉलिड सब्सटेंस को, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको डाल दिया। अब जैसे हमने इसको डाल दिया यहाँ पर, तो थोड़ी देर में हम देखेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, हर डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे ऐसे करके। ठीक है, और कुछ देर के बाद इसका जो कलर है, ये जो है पानी हमारे पास, इसका कलर थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाएगा और ये फिर धीरे धीरे और डार्क और डार्क और डार्क और डार्क होता रहेगा। ठीक है, जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, जब तक ये पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं? एक हो रही है हमारी मिक्सिंग। ठीक, अब क्या टेम्परेचर से कोई फ़र्क पड़ता है? अब देखो, जब मैंने 20 वाले में डाल दिया इसको, तो एकदम से जब हमने चेक किया तो इतना सा ही वो कलर उसमें दिखा हमें। जब मैंने इसमें डाल दिया तो एकदम से दिखने पर, एकदम से डाल के देखने पर थोड़ा सा गाढ़ा हमें दिखा, 90 डिग्री पर और उससे थोड़ा सा गाढ़ा दिखा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इस तरफ क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो वैसे ही ये डिज़ोल्व होना इंक्रीज़ हो जाता है इसका। ठीक है, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब इससे जो हमने एक्टिविटीज़ की, इनसे हम दो बातें हमारे पास आ रही हैं, दो प्रॉपर्टीज़। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड आर गेटिंग मिक्सड एट देयर ओन। ये दो चीज़ें हैं, एक है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, एक बात तो ये है कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, दूसरी बात है दे आर गेटिंग मिक्सड एट देयर ओन, वो अपने आप मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कंटिन्यूस मूविंग होती है, इससे एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से जो गेटिंग मिक्सड एट देयर ओन, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिफ्यूज़न। ठीक है, अब टेम्परेचर जैसे ही राइज होता है वैसे ही पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल तेज़ी से मूव करना शुरू करते हैं। तो हम क्या बोल देंगे कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज। अब ये दो एनर्जीज हैं, इसको हमें थोड़ा समझना है। ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई सब्सटेंस मोशन में होता है तब उसकी जो एनर्जी होती है, उसके कारण, मोशन के कारण, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से जब कोई सब्सटेंस रेस्ट पोजीशन में होता है, मींस जो भी जहाँ पर वो है उस पोजीशन के कारण जो एनर्जी उसमें होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो फिर कौन सी एनर्जी उसके पास होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न इज इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस एट देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब ये जो यहाँ पर डायग्राम है ये हमें डिफ्यूज़न को दिखाता है। हमने दो ग्लास लिए हैं पानी के, एक में ग्रीन इंक डाल दी या टेबलेट डाल दी, दूसरे में हमने रेड डाल दी, तो फिर उसके रेड के या ग्रीन के पार्टिकल्स मूव करना शुरू हुए हैं यहाँ पर। तो ये बिगिनिंग का फोटोग्राफ है, जब ये शुरू हुई प्रोसेस। कुछ देर के बाद लेफ्ट वन ग्लास विल बी ग्रीन इन कलर एंड राइट वन ग्लास विल बी रेड इन कलर। ठीक है, ओके, सो दैट वाज अवर सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अब एक एक्टिविटी से इसको देखा गया है। हमने क्या किया, हमने कुछ ग्रुप्स बनाए बच्चों के, 4 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में हमने क्या किया, उनको एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जिस तरह से ये दिख रहा है आपको, ये एक डांस है ईदो मिश्मी। ठीक है, इसमें इस तरह से एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो
इस तरह से अगर मान लो एक ग्रुप को हमने कहा कि आप ऐसे करके एक दूसरे का हाथ पकड़िए, दूसरे ग्रुप को हमने कहा कि आप बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और एक चेन बना लो, ह्यूमन चेन जैसे बनाते हैं उस तरह से। तीसरे ग्रुप को कहा कि आप बस एक दूसरे को टच करना है अपने और ग्रुप की तरह खड़े रहना है, ठीक। अब चौथे ग्रुप को बोला कि तुम दौड़ो और इन तीनों ग्रुप्स को, एक में जिसमें इस तरह से है, दूसरा जिसमें हाथ पकड़ा हुआ है, तीसरा जिसमें सिर्फ टच किया हुआ है एक दूसरे को फिंगर टिप के साथ, ठीक है। तो उनको आप दौड़ो और इनको अलग करो। किस ग्रुप को वो सबसे आसानी से अलग कर पाएंगे? वो सबसे ज़्यादा आसानी से अलग कर पाएंगे थर्ड वाले ग्रुप को, ठीक है, क्योंकि उसमें जिस सिर्फ टच किया गया है, थोड़ी सी इनको पावर लगेगी जहाँ पर उन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है, इस तरह की का जो फोटो दिख रहा है आपको, उसको तोड़ने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है नहीं टूटे, ठीक है। तो क्या यहाँ से क्लियर होता है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इसका मतलब क्या है अपने आप में, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होना, ठीक। और जो हाथ पकड़ा है उसका मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ा सा कम होना, और जहाँ पे सिर्फ टच किया है उसका मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस मिनिमम होना, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक और एक्टिविटी देखें, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। अब देखें, पानी अगर हमारे पास है किसी बीकर में, हम उसको काटने की कोशिश करेंगे तो जैसे हम उंगली लगाएंगे उसके ऊपर चलाएंगे तो थोड़ी देर के लिए हल्का सा उंगली जब तक है तब तक उस तरफ हो जाएगा पानी, जैसे हमारी उंगली आगे जाएगी पीछे वाला पानी फिर से वैसे ही हो जाएगा। मीन्स हम पानी को नहीं काट सकते, ठीक है। अब जो स्विमर्स होते हैं, जैसे ये फ़ोटो है, इसमें क्या है कि स्विमर स्विमिंग कर रहा है, तो उसको स्विमिंग करने के लिए पानी को पीछे की तरफ करके अपने आप को आगे की तरफ लेके जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी में कौन सी फोर्स लगती है, अब देखें, यहाँ देखें, दिस सजेस्ट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। पानी के पार्टिकल फिर से वैसे हो जा रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे को फोर्स के साथ जोड़ के रखा था उन्होंने एक दूसरे को, और उस फोर्स के कारण ही वो फिर से दोबारा वैसे के वैसे हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इन जो भी हमने स्टडी किया है उसके बेस पर ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट। ओके, ओके, थैंक यू।